हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम आपको टीच करेंगे कि जो रीजनिंग में अपोजिट लेटर होते हैं उसको याद कैसे करें। उसको याद करने का जो शानदार ट्रिक्स होता है वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा जो लेटर्स का पोजीशन याद करने की प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड हम आपको ट्रिक्स बताएंगे और बहुत ही शानदार वे में आपको याद करवा देंगे। आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि बताओ एल का नंबर क्या होता है, तुरंत आप बताएंगे 12, ऊ का नंबर क्या होता है 15 होता है, पी का क्या होता है 16 होता है, तुरंत आप फटाफट आंसर देंगे और आपके एकदम जबान पे नंबर हो जाएगा। उसके बाद अपोजिट लेटर इसी तरह, एम का अपोजिट क्या होगा एन होगा, उसके बाद सी का अपोजिट क्या होगा एक्स होगा। मतलब आप बहुत ही शानदार वे में इसको याद कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा चैनल न्यू है, इसको आप ग्रो करवा दीजिए, आप सपोर्ट करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए आनी स्टार्ट हो जाएगी। पीएलसी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हम लेकर आने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएलसी से रिलेटेड कम से कम 200 एमसीक्यू 300 एमसीक्यू हम यहाँ पे करवा देंगे। आपका एक भी क्वेश्चन कहीं आउट नहीं जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यह इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। बस आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लास्ट में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा तो सीधा मुद्दा क्या है। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है कोडिंग डिकोडिंग या फिर आप कह लीजिए एनालॉजी। एनालॉजी में जो प्रॉब्लम होती है अपोजिट लेटर और नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ लेटर्स, मतलब वो जो पोजीशन उसका क्या है, कौन से स्थान पे है, मतलब कौन से नंबर पे आएगा कोई भी लेटर। जैसे हमने पूछा सी तो इसका नंबर क्या होगा, उसी तरह उसका उल्टा क्या होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम टीच करने वाले हैं। तो इसको देखिए, वीडियो को देखिए। हम पहले बात करेंगे अपोजिट लेटर। जो अपोजिट लेटर होता है इससे रिलेटेड पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए, अपोजिट लेटर में हमको क्या करना होता है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है या आप कह लीजिए कि एबीसीडी जो हम पढ़ते हैं, एबीसीडी में कौन सा लेटर का अपोजिट क्या होगा इसी को हम लोग सीखते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके क्वेश्चंस जो होते हैं कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखिए एक एक हम करके स्टार्ट करें। जैसे ए है तो ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का उल्टा होगा जेड। अब इसको याद कैसे करें, इसको याद करने का तरीका ए टू जेड। हम लोग जैसे गांव घर में बोलते हैं या कहीं भी बोलते हैं कि हम ए टू जेड काम करते हैं। तो ए टू जेड काम करते हैं मतलब पूरा का पूरा काम हम ही करते हैं। तो ए टू जेड का मतलब आप समझ सकते हैं ए का उल्टा क्या है जेड है या जेड का उल्टा ए है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल वे में याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है बी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसको वाई से याद कर लीजिए, बॉय। इसको क्या याद कर लेंगे, बॉय से याद कर लीजिए। बी का उल्टा क्या हो जाएगा वाई, तो इसको बॉय से याद कर लीजिए, बॉय में बी वाई है। या फिर बाई, अब बोलते हैं ना बाय, तो बाई से भी याद कर सकते हैं, बी वाई, बाई से भी याद कर सकते हैं। या फिर बॉय से आप याद कर सकते हैं कि बी का उल्टा वाई है। और बॉय अगर आपको याद है तो आप समझ सकते हैं कि वाई का उल्टा बी होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सी का उल्टा क्या होगा एक्स, सी का उल्टा क्या होगा एक्स। इसको कैसे याद करें, इसको याद करने का तरीका है, देखिए एक गाड़ी आती है क्रैक्स, एक यामाहा की गाड़ी आती है क्रक्स, तो क्रक्स से आप याद कर सकते हैं। क्रक्स में सी और एक्स है। देखिए हमने जितने भी वर्ड्स को लिया है उसमें लास्ट वाले वर्ड आपस में क्या है, अपोजिट है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं, क्रक्स से याद कर सकते हैं सी और एक्स आपस में क्या उल्टा है। या फिर इसको आप यहां से भी याद कर सकते हैं, सिक्स, जो सिक्स होता है, सिक्स आप समझ सकते हैं SIX होता है, लेकिन यहाँ पे अगर CIX लिखें तो यह भी सिक्स की तरह प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है। तो यहां से भी याद कर सकते हैं कि सी का उल्टा एक्स है। अदरवाइज आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए इसको। यहां से भी आप याद कर सकते हैं, अगर आप शेक्स याद कर लेते हैं तो यहां से भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और यह बहुत खराब चीज नहीं है। ये आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर भी आपका ऑप्शन रहता है कि अपना सेक्स बताइए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आप इसको आसानी से याद करने के लिए ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो सिंपली आपको याद हो जाएगा, ए वाला तो जिंदगी में नहीं भूलेगा आपको। तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स, या एक्स का उल्टा हो जाएगा सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी आता है, डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डी का उल्टा हो जाएगा डब्ल्यू। अब इसको कैसे याद करें, इसको याद कर ली ड्यू, माउंटेन ड्यू। आपने ड्रिंक तो पिया ही होगा, माउंटेन ड्यू, या ड्यू का मतलब ओस से भी होता है, जो रात में ओस गिरती है उस ओस को भी हम ड्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर आप माउंटेन ड्यू को याद करिए, इससे बहुत ही इजी वे में आप इसको याद कर लेंगे। तो ड्यू को आप याद कर सकते हैं ड्यू, DW, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं DW का क्या है, आपस में अपोजिट है। तो लास्ट वाले वर्ड क्या है, अपोजिट है। लास्ट वाले जो लेटर हैं क्या है, आपस में सभी अपोजिट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा,
तो ई का अपोजिट हो जाएगा भी, ई का अपोजिट होता है भी। इसको कैसे याद करें? इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग से देखिए अगर आप इवनिंग याद कर लें तो इवनिंग में ई भी आ रहा है, तो ई आपस में क्या है? अपोजिट है। इवनिंग से आप याद कर सकते हैं कि यह ई जो है भी से अपोजिट होता है, मतलब ई और भी आपस में अपोजिट लेटर हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एफ, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू। अब इसको कैसे याद करें? तो यहां पर आप फुल से याद कर सकते हैं, एफ यू, आप देख सकते हैं एफ यू आपस में उल्टा फुल, फुल में एफ यू आ रहा है तो आप उसे याद कर सकते हैं कि अपोजिट क्या है? एफ का उल्टा क्या है? यू है, फुल, ठीक है ना। इसको यहां से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जी। अब जी को कैसे याद करें? तो जी का उल्टा होता है टी। अब इसको याद करने का तरीका है जीटी रोड, आप जानते ही हो जीटी रोड जो हमारी हाईवे है, ग्रैंड ट्रैक रोड जिसको बोलते हैं, तो जी टी आपस में अपोजिट है और इसको याद कर सकते हैं जीटी रोड से। जीटी रोड आपस में क्या है? अपोजिट है। इस तरह से हमने जी तक याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोग जी और टी आपस में अपोजिट है और जी तक हम लोग याद कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए जी के बाद एच आता है, एच और एस आपस में क्या है? अपोजिट है। तो इनको कैसे याद करें? तो इनको याद करने का तरीका हाई स्कूल, हाई स्कूल आप याद कर लीजिए। अब देखिए जब हाई स्कूल आपको याद हो जाएगा तो एच और यस क्या है? आपस में अपोजिट है, तो हाई स्कूल से ए आपस में अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद आई, आई का अपोजिट क्या होता है? तो आई का अपोजिट होता है आर। तो इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने का बहुत ही शानदार तरीका है, इंडियन रेलवे याद कर लीजिए। क्या है? इंडियन रेलवे। अब यह इंडियन रेलवे से आप इसको याद कर लेंगे। देखिए आई और आर आपस में क्या है? अपोजिट है, आई आर, इंडियन रेलवे, ये क्या आपस में? अपोजिट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जे आता है, तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा? तो जे का उल्टा हो जाएगा क्यू, जे का उल्टा हो जाएगा क्यू। अब इसको कैसे याद करें? तो जे मतलब होता है देखिए जॉकी, या आप जैसे जो घोड़े की रेस होती है या हार्स राइडिंग जिसको बोलते हैं, वहां पे जो हार्स रेस होती है वहां पर जो हार्स को राइड करते हैं लोग उसको बोलते हैं जैकी। तो यहां से भी याद कर सकते हैं। या फिर जोकर और क्यून याद कर लीजिए। कौन कौन? जोकर, जे से जोकर और की से क्यू से क्यून, तो क्यून और जोकर, क्यू से क्वीन याद कर सकते हैं और जे से जोकर। जोकर और क्वीन आपस में क्या है? अपोजिट है, जोकर और क्वीन आपस में अपोजिट है। तो एक दो बार इसको आप बस रीड कर लेंगे ना, उसके बाद सारा का सारा वर्ड्स आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? के, के का उल्टा हो जाएगा पी, के का उल्टा हो जाएगा पी। अब इसको कैसे याद करें? तो देखिए इसको याद करने का शानदार तरीका है, कमला पसंद। कमला पसंद एक देखिए गुटका आता है, कमला पसंद है। देखिए ये नहीं बोल रहे हैं कि कमला पसंद है, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो केपी इसका मतलब है कमला पसंद से आप याद कर सकते हैं। यह एक प्रकार का गुटखा आता है जिसको लोग तंबाकू बोलते हैं, मतलब ये इससे आप याद कर सकते हैं। कमला पसंद एक प्रकार का गुटखा होता है, मतलब तंबाकू जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ केपी कमला पसंद से याद कर सकते हैं। तो जहां भी के का उल्टा पूछेगा तुरंत याद आ जाएगा कमला पसंद, तो पी से पसंद और के से कमला, तो कमला पसंद गुटके की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि जाकर कहेंगे कमला पसंद है। आगे बढ़ते हैं, फिर एल, यहां पर देखिए स्पेस नहीं है तो ऐसे कर देते हैं अंडरलाइन, और यहाँ एल, के बाद क्या आ जाएगा? एल, एल का उल्टा क्या हो जाएगा? ओ, एल का उल्टा क्या हो जाएगा? ओ। इसको कैसे याद करें? लो से याद करेंगे। क्या हो जाएगा? लो से, एल ओ, लो। किसी को कुछ दे रहे हैं, लो जी, बोलते हैं ना कि लो, ये लो पैसा लो, जाओ दुकान से कुछ लेके आओ, तो जो लो बोलते हैं तो एल ओ से याद कर लेंगे। जहां भी एल आएगा, आपसे कोई पूछता है कि एल का अपोजिट बताइए, तो एल का अपोजिट बताने के लिए क्या करेंगे? लो, एल ओ, ठीक। उसके बाद एम, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन। इसको कैसे याद करेंगे? मैन से, एम ए एन। देखिए मैन दोनों में क्या है? अपोजिट है, एम और एन लास्ट वाले जो लेटर है क्या है? आपस में अपोजिट है। तो मैन से याद कर लेंगे कि एम का उल्टा एन है या एन का उल्टा एम है, मैन। अगर कोई पूछे एम का अपोजिट क्या है? मैन याद कर लीजिए, या एन का उल्टा क्या है? तो मैन याद कर लीजिए। मैन में एम और एन दोनों, इस तरह से आप दोनों को याद कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी लेटर्स का अपोजिट कैसे याद करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको याद करवा दिए हम। एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देखेंगे कि जैसे ही आप दूसरी बार रिवाइज करेंगे उसके बाद आपके माइंड में एकदम छप जाएगा, तुरंत आप इसको बहुत ही आसानी वे में याद कर लेंगे, बहुत ही इजीली वे में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ए का उल्टा क्या अगर पूछेगा तो क्या होगा? जेड। कैसे याद करेंगे? ए टू जेड।
बी का उल्टा क्या हो जाएगा वाई, कैसे याद करेंगे बॉय से या बाई से याद कर लेंगे। सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स, कैसे याद करेंगे क्रैक्स, यहाँ क्रैक्स गाड़ी आती है उसे याद कर लेंगे। अदरवाइज सी आई एक्स, सिक्स मतलब 6 जो होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ उसी तरह है, इससे याद कर लेंगे। अदरवाइज सबसे खतरनाक वाला जो है सेक्स से याद कर लेंगे, सी ए एक्स, यहां से याद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है, कैसे याद करेंगे ड्यू से, माउंटेन ड्यू, ड्यू में देखिए डी और डब्ल्यू आपस में अपोजिट, तो ड्यू से याद कर लेंगे। तो यहां से आप याद कर लेंगे कि डी का उल्टा क्या है डब्ल्यू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इवनिंग, ई का उल्टा क्या है भी, और इसको कैसे याद करेंगे इवनिंग से, इवनिंग में ई और भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एफ यू, एफ यू, एफ का उल्टा यू, और इसको कैसे याद करेंगे फुल से, मतलब पानी भर चुका है तो पानी फुल हो चुका है, तो एफ यू डबल एल फुल होता है, तो उसमें एफ यू आ रहा है, तो उससे हम याद कर लेंगे कि एफ का उल्टा क्या होता है यू होता है, और यू का उल्टा एफ होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहां से दोनों चीजें याद कर सकते हैं, एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ है। उसके बाद जी और टी आपस में क्या अपोजिट है, जी का उल्टा क्या होता है टी, कैसे याद करेंगे जीटी रोड, यहां से याद करेंगे जीटी रोड। अब जीटी से याद कर लेंगे कि जी और टी का उल्टा होता है, मतलब जी और टी आपस में क्या है अपोजिट होता है, कैसे याद करेंगे जीटी रोड से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एच और एस आपस में अपोजिट है, कैसे याद करेंगे हाई स्कूल से। आई और आर आपस में अपोजिट है, कैसे याद करेंगे इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे में आई और आर आ रहा है, इसे हम याद कर लेंगे। जे और क्यू आपस में अपोजिट है, कैसे याद करेंगे जोकर और क्वीन से, जोकर और क्वीन से याद कर लेंगे कि जे और क्यू आपस में अपोजिट है। के पी कैसे याद करेंगे कमला पसंद से, कमला पसंद है, किसी गर्ल्स को भी बोल सकते हैं कमला पसंद है, लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब जो गुटखा आता है उससे है कि जो एक तमाकू आता है जिसका नाम है कमला पसंद, बहुत ही फेमस है, तो कमला पसंद से याद कर लेंगे के पी, के और पी आपस में क्या है उल्टा है। अदरवाइज इसको एक और तरह से याद कर सकते हैं पीके, एक मूवी आई थी पीके, इस पीके मूवी के नाम पे भी याद कर सकते हैं कि पीके आपस में क्या है अपोजिट है। तो यह भी बहुत ही शानदार ट्रिक है, पीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज कमला पसंद गुटखा से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एल ओ लो, लो से याद कर लेंगे कि एल का उल्टा ओ है, ओ का उल्टा एल है, इसको किससे याद करेंगे लो से, एल ओ। उसके बाद एम एन आपस में क्या अपोजिट है, इसको कैसे याद करेंगे मैन से, एम ए एन, मैन क्या है मैन में एक एम भी है और एक एन भी है, तो एम और एन आपस में क्या अपोजिट है, तो यहां से भी आप याद कर लेंगे कि एम का उल्टा क्या होता है एन होता है, और एन का उल्टा क्या होता है एम होता है। स्टूडेंट्स यकीन मानिए इसको जहां आप एक दो बार पढ़े ना उसके बाद ये आपकी जबान पे हो जाएगा, कोई भी पूछेगा तुरंत आप आंसर देंगे, कोई भी जो भी लेटर्स है इसमें से किसी भी लेटर्स का अगर हम पूछे अपोजिट आप तुरंत बताएंगे। बस आपको क्या करना है, इसको 2-3 बार पढ़ लेना है, इसको 1-2 बार पढ़ लेना है, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ कौन से वर्ड के लिए या कौन से लेटर के लिए कौन सा वर्ड हमको याद करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स, मतलब कि जो लेटर्स होते हैं उनका पोजीशन क्या है, मतलब किस नंबर को आते हैं, उसको कैसे याद करेंगे बहुत ही शानदार वे में। तो चलिए उसको इरीज करते हैं और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग अपोजिट लेटर को सीख चुके हैं, अब हम लोग आगे सीखेंगे कि जो लेटर्स होते हैं उनके नंबर को कैसे याद करें, बहुत ही शानदार वे में, आसानी से, बहुत ही इजीली वे में हम आपको याद करवाएंगे। आप यहाँ देखिए, आप यकीन मानिए कि लास्ट में वीडियो अपने से आप शेयर करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं और बहुत ही आसानी वे में कैसे इसको याद करेंगे। देखिए ए बी सी डी ई यहां तक तो सभी लोगों को याद है, इसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ई तक तो सभी लोगों को याद है कि ई कौन से नंबर 5 नंबर पे, डी कौन से 4, सी कौन से 3, बी कौन से 2, एक पे कौन है ए है, ये तो सभी लोगों को याद है, तो यहां तक हमको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्स वाई जेड, यह 3 नंबर को काट दीजिए, एक्स वाई जेड, क्योंकि ये भी सबको याद है। एक्स किस पे है 24 25 26, एक्स किस पे है 24 पे है, वाई किस पे है 25 पे, जेड किस पे 26 पे है, लास्ट वाला 26 ही आता है, तो आपको याद ही है कि लास्ट में जो आएगा 26 पे ही आएगा, तो जेड लास्ट में आता है 26 पे है, उसके पहले जो आएगा 25 पे आएगा, उसके पहले एक्स जो है 24 पे आएगा। तो यहां तक हमको याद नहीं करने की जरूरत है। यहां से देखिए ए से ई तक और एक्स से जेड तक, ये 2 चीजें तो हमको याद ऑलरेडी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इधर हमको देखना है कि कैसे हम ट्रिकी वे में इसको याद रखें कि किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है। चलिए देखिए एफ में हम अगर ऐसे कर दें तो ये 6 की तरह दिखने लगेगा जी, 6 की तरह। हाँ, आप इसको 6 की तरह देखेंगे, कैसे घड़ी वाला 6, घड़ी में जो 6 बनता है आप ऐसे ही देखेंगे, जो डिजिटल वाला घड़ी 6 होता है वह इसी तरह बनता है। उसके बाद जी की बात करें, अगर इसकी बात करें 6 है, जी में आप देख सकते हैं यहाँ 7 ऑलरेडी छिपा हुआ है,
जी को हम ऐसे बनाते हैं और 7 ऑलरेडी इसमें छिपा हुआ है, तो ये किस नंबर पे, 7 नंबर पे। एच को अगर हम ऐसे कर दें तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा, 8 की तरह बन जाएगा, डिजिटल वाला 8, तो ये क्या हो जाएगा, एच किसकी तरह हो गया, 8 की तरह हो गया। अब आई में ऑलरेडी देखिए, आई ऑलरेडी 9 की तरह ही दिख रहा है, तो इसका मतलब आई कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे है, आई 9 की तरह ही दिखता है, तो आई किस नंबर पे है, 9 नंबर पे। इसको याद करने में बहुत ज्यादा इफर्ट तो डालना नहीं है। अच्छा जे में देखिए बिंदी है, इस बिंदु को अगर हम यहाँ लगा दें तो किसकी तरह, 10 की तरह हो जाएगा, किसकी तरह हो जाएगा, 10 की तरह हो जाएगा। तो इस 10 को हम ऐसे याद कर सकते, सॉरी देखिए जे को हम याद कर सकते हैं कि इस बिंदु को अगर यहाँ कर दें तो 10 की तरह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जे किस नंबर पे, 10 नंबर पे है। अदरवाइज इसको याद करने का एक और तरीका है, इसको जेट से याद कर सकते हैं। जेट क्या होता है, एक जेट पंप होता है, ठीक ना। तो जेट में जे है और टी है, टी से 10 हो जाएगा और जे से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जे और टी आपस में याद कर सकते हैं कि जेट क्या है आपस में, जे कौन से नंबर पे, 10 नंबर पे, क्यों, क्योंकि टी आ रहा है, टी से 10 हो जाएगा। अच्छा किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब आपको पता ही होगा एक टीम है। अगर आप थोड़ा बहुत भी क्रिकेट के बारे में जानते होंगे ना, तो यह जरूर जानते होंगे कि किंग्स 11 पंजाब एक टीम है जो कि आईपीएल में खेलती है। तो किंग्स 11 पंजाब, इसे याद कर लेंगे, के कौन सा नंबर पे है, 11 नंबर पे, के कौन सा नंबर पे, 11 नंबर पे। अच्छा एल एम, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एम किस नंबर पे आता है, यह मिडिल में है, तो मिडिल में है तो 13, एम से मिडिल हो जाएगा, देखिए एम से मिडिल याद कर लीजिए, और मिडिल में जो है वो मिडिल में ही रहेगा। तो मिडिल में अगर है तो टोटल 26 होते हैं, यहाँ फर्स्ट से लेकर 26 होते हैं ना टोटल, तो मिडिल में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एम से मिडिल, अब मिडिल में जो है वो 13 नंबर पर रहेगा, एम से मिडिल, और मिडिल पे जो है किस नंबर पर रहेगा, 13 नंबर पर रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम के बाद देखिए एन। अब अगर एम 13 है तो इसके बाद जो आएगा वो तो 14 पे रहेगा ही ना, तो एम किस पे हो जाएगा, 14 पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम के बाद आ रहा है, एम क्या मिडिल है, तो जो मिडिल है उसके बाद जो आएगा वो उसके बाद वाला नंबर रहेगा। तो एम जब मिडिल में है और उसका नंबर 13 है, तो उसके बाद एन आता है, एम एन सबके जबान पे होता है एम एन, तो एम के बाद एन आता है, एन किस नंबर पे आ जाएगा, 14 नंबर पे आ जाएगा। इसको याद करने में कोई फर्क नहीं हमको लगाना है, वेरी सिंपली, बहुत ही ईजी वे में हम इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको वो तरीका नहीं यूज करना है जो कि हमको याद करना पड़े उसको, हमको ऐसा तरीका याद करना है जो हमको ऑटोमेटिक याद हो जाए, हम उसको भूले भी तो ना भूले। तो देखिए क्या करेंगे हम, एल ओ पी हम एक साथ लेके चलेंगे। देखिए एल से याद कर लीजिए, एल से याद कर लीजिए लड़कियां, एल से लड़कियां। अब लड़कियां जो होती है 12 साल में, आप अगर थोड़ा बहुत भी हाई स्कूल में भी बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि लड़कियां 12 साल में ही क्या हो जाती हैं, वयस्क हो जाती हैं, मतलब एडल्ट हो जाती हैं। तो अगर यह 12 साल में एडल्ट हो जा रही हैं, मतलब कि अब इनके अंदर हार्मोन्स वगैरह रिलीज होने लगे, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर लड़कियां 12 साल में, तो पुरुष जो होते हैं 16 साल में, 16 साल में क्या होते हैं, इनके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं एकदम, बिल्कुल मूछ दाढ़ी आने लगती है, आप समझ सकते हैं मूछ और दाढ़ी वगैरह आने लगती है। तो पुरुष में 16 साल में, लड़कियों में 12 साल में ये हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं हम बना के बोल रहे हैं, बायोलॉजी आप पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो ये चीजें हमने वहां से उठाई है। तो लड़कियां जो है कि 12 साल में, और लड़के जो है कि 16 साल, पी से पुरुष क्या हो जाएगा 16 साल में, ये क्या हो जाते हैं, पूरा एडल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए कि लड़कियां 12 साल में और लड़के 16 साल में, मतलब लड़कियां 12 साल में और पुरुष 16 साल में क्या होता है, अपोजिट, ओ से याद कर लीजिए, अपोजिट क्या होते हैं, फिट होते हैं। फिट से 15 याद कर सकते हैं। लड़कियां 12 साल में, पुरुष 16 साल में, अपोजिट, ओ से अपोजिट फिट होते हैं। फिट मतलब 15 से आप याद कर लेंगे ओ का पोजीशन, ओ क्या है, अपोजिट, ओ से अपोजिट, आप फिट होते हैं मतलब 15, फिट से 15 याद कर लेंगे। यहाँ बहुत ही आसानी वे में आप देख सकते हैं कि याद हो जाएगा आपको कि एल का नंबर क्या है, ओ का नंबर क्या है, पी का नंबर क्या है। एल मतलब लड़कियां, बायोलॉजिकल रूप में हम देखें तो 12 साल में एडल्ट हो जाती हैं, वयस्क हो जाती हैं, तो लड़कियां 12 साल में। पुरुष क्या है 16 साल में, 16 साल में लड़के क्या होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, मूछ दाढ़ी आने लगती है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो लड़कियां और पुरुष, लड़कियां 12 साल में, पुरुष 16 साल में, अपोजिट
अपोजिट क्या होते हैं, फिट होते हैं। मतलब अब उनकी हम चाहें तो उस ईयर में, पहले क्या होता था, पहले के समय में अगर हम एनिशियंट हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे क्या है, ऐसे ही तो शादी होती है, बहुत ही कम उम्र में ही शादी हो जाती थी, तो वहीं 12-13 साल के होते होते शादी हो जाती थी। तो यही चीजें हैं। तो क्यों, क्योंकि उस समय लोग, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो लोग समझते थे कि बस हो गया, टाइम आ गया, अगर लड़की के अंदर चेंजेस आ गए, लड़के के अंदर चेंजेस आ गए तो टाइम हो गया शादी करने का, तो इसीलिए पहले शादी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बायोलॉजिकल फैक्ट हम लोग जानते हैं, तो इसके वजह से अब जो कि एक अलग एज रख दी गई है शादी ब्याह का, लेकिन इस उम्र में अपोजिट फिट हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यू से याद कर लीजिए क्वीन, क्यू से यहाँ लिख देते हैं, क्यू से याद कर लीजिए क्वीन, और क्वीन जो होती है 17 साल की, रानी क्या है 17 साल की है, राजा क्या है 18 साल की। यहाँ से ऐसे याद कर लीजिए, ये रानी है, क्वीन मतलब क्वीन जो है, क्वीन क्या है, रानी है, तो ये 17 साल की रहेंगी, और राजा जो है 18 साल के हैं। तो रानी राजा, क्यू से क्या हो जाएगा क्वीन, आर से हो जाएगा राजा। तो 17 साल की रानी है और 18 साल के राजा हैं। उसके बाद एस से आप याद कर लीजिए 19। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एस मतलब हमारा नाम भी याद कर सकते हैं आप, मेरा नाम है शैलेश सर से फेमस है हम, तो शैलेश से आप याद कर सकते हैं 19, शैलेश सर से आप याद कर सकते हैं 19। यस का कौन सा नंबर है 19, शैलेश सर किस पे आता है 19 नंबर पे आते हैं, शैलेश सर किस पे आते हैं 19 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो शैलेश सर है वो किस नंबर पे है, 19 नंबर पे है। यहाँ से याद कर लीजिए। अगर आपका यस से नाम है तो और बढ़िया है, आपका आप अपना नाम याद कर लीजिए। अच्छा टी से क्या याद करेंगे, T20 वर्ल्ड कप, आप जानते ही होंगे T20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप, T20 जो होता है क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप है, T20 के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप, तो इसका मतलब कि टी कौन सा नंबर पे, 20 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद यू से याद कर लेंगे युवा, यू से क्या याद कर लेंगे युवा किस नंबर पे आते हैं 21 साल के जो 21 साल के जो लोग होते हैं, मतलब 21 साल का जो लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं, युवा बोलते हैं। तो युवा क्या होते हैं, 21 साल के होते हैं। तो युवा को याद कर लेंगे कि यू किस नंबर पे, 21 नंबर पे, क्यों, क्योंकि युवा 21 साल के होते हैं। भी से याद कर लीजिए 22, इसको भी से भाई से भी याद कर सकते हैं, भाईस, या अगर गांव देहात में आप लोग रहते होंगे तो आप लोग आसानी से जानते ही होंगे, भाईस को भैंस भी याद कर सकते हैं, भैंस जिसका दूध पीते हैं हम लोग, तो उसको भैंस से भी याद कर सकते हैं कि भी किस नंबर पे है, 22 नंबर पे है। तो भी से भैंस, भैंस भी 22 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद डब्लू, ओमन किस नंबर पे है, 23 नंबर पे। इसको याद कर लीजिए, डब्लू क्या है 23 नंबर पे है, डब्लू से ओमन याद कर लीजिए, ओमन क्या है 23 नंबर पे है। अच्छा अगर इसको डायरेक्टली आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो एक और तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए ओमन में 23 नंबर पे आ रहा है ना, और उसके बाद जो मैन होते हैं उनके भी 23, क्रोमोसोम का नाम सुने होंगे आप लोग, क्रोमोसोम का, जो क्रोमोसोम होते हैं इनके 23 गुणसूत्र और इनके 23 गुणसूत्र मिल करके किसी बेबी का जन्म होता है। तो आप समझ सकते हैं कि औरत डब्लू से ओमन का 23 क्या है, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं, इसके 23 और आदमी के 23 गुणसूत्र मिलकर किसी बेबी का जन्म होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ओमन को 23 नंबर पे याद कर सकते हैं कि इसके 23 क्रोमोसोम ले सकते हैं आप, बायोलॉजिकल फैक्ट है। उसके बाद XYZ आपको याद ही है, तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी वे में याद हो गया होगा, कितना इजीली वे में आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए ABCD छोड़ दीजिए, इस सबको याद है, F 6 नंबर पे आता है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम इस तरह से देखें तो क्या हो जाएगा F क्या हो जाएगा 6 की तरह दिखेगा। G में ऑलरेडी 7 छिपा हुआ, H को हम 8 की तरह बना देंगे, घड़ी वाला 8 हो जाएगा, डिजिटल 8। और उसके बाद I ऑलरेडी 9 की तरह दिखता है, J को हम Z से याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें Z में J भी है, T भी है, T से 10 हो जाएगा, J से J हो जाएगा, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अदरवाइज J के ऊपर जो बिंदी है उसको अगर साइड में लगा दें तो ये 10 की तरह दिखने लगेगा। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद लड़कियां और पुरुष, देखिए लड़कियां 12 साल में, पुरुष 16 साल में अपोजिट फिट होते हैं। M मिडिल है तो 13 नंबर पे आएगा। उसके बाद N, अगर M के बाद N आ रहा है तो M अगर 13 पे था तो N 14 पे आएगा। और M क्या मिडिल होता है, A to Z जो लेटर्स होते हैं उनके नंबर टोटल 26 होते हैं, तो जो मिडिल पे आता है तो वो होता है M, तो M से मिडिल याद कर लीजिए, और जो मिडिल पे है उसका नंबर क्या है 13 ही होगा, मतलब 13, ठीक ना। तो M को 13 ऐसे भी याद कर सकते हैं, या इसको ऐसे एक और तरीका है, 13 मेरा साथ, इसको हिंदी में जो एक याद कर सकते हैं 13 मेरा साथ, तो 13 मेरा साथ से याद कर सकते हैं 13
13 एम से मेरा 7, तो 13 मेरा, ठीक ना। तो एम किस नंबर पे है, 13 नंबर पे, 13 नंबर पे है, तो एम से मेरा 13 या 13 मेरा भी करके आप याद कर सकते हैं। उसको एन किस नंबर पे, 14 नंबर पे है, एम के बाद एन आ रहा, तो 14 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्यू, क्यू से हमने बताया था रानी को, और आर से राजा को, तो रानी 17 साल की है, राजा 18 साल की है। एस से हमारा नाम याद कर लीजिए, 19 हमारा नाम याद कर लीजिए। T20 वर्ल्ड कप, यू से युवा, युवा कितने साल के लोग होते हैं, 21 साल के लोग होते हैं, तो यू का नंबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। भी से भाई से याद कर लीजिए, भाई से मतलब, या इसको देहात में भैंस भी बोल सकते हैं, कितने नंबर पे हो जाएगा, 23 नंबर पे, भी भैंस, भी से भैंस आप ऐसे याद कर सकते हैं, या भाईस, तो भी क्या है 22 नंबर पे है। इसको डब्लू क्या है, 23 नंबर पे है। किसको, इसको या तो डायरेक्टली रट लीजिए, या फिर औरत के 23 जो क्रोमोसोम होते हैं मिल करके किसी बेबी को बनाते हैं, तो इसका मतलब कि वोमेन किस नंबर पे, 23 नंबर पे है। अदरवाइज एक्स वाई जेड, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, एक्स 24 है, वाई 25 है, और उसके बाद जेड क्या 26 है। इस तरह से आप इसको बहुत ही इजी वे में, सिंपली वे में याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी, और आपको जो हमने टीचिंग किया है बहुत ही शानदार लगा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका अगर रिस्पांस मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए, इसको आप शेयर कर दें, थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दें, तो हमको एक अलग से, मतलब अंदर से हमारे अंदर उत्साह आता है, एक मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर एक मतलब आग लगती है कि नहीं, हमको भी कुछ करना है, अपने जो हम टीचिंग यहाँ कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए हम दे रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे हमको सुधार करने हैं, मतलब उसको इम्प्रूव करना है, और मटेरियल अच्छे अच्छे मटेरियल देने हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और आपके लिए अच्छे अच्छे मटेरियल यहाँ पे लेके आएंगे। तो थोड़ा सा आप हेल्प करिए, और आप शेयर करिए इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, मजा आया होगा, बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। अगर इसको आप शेयर करते हैं, इस पे अगर लगभग 300-400 व्यूज आ जाते हैं, देखिए 300-400 व्यूज बहुत ही कम व्यूज है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए इतना बहुत है। तो आप कम से कम इतना ही अगर ला देते हैं, तो देखिए हम आपको रीजनिंग पूरा यहाँ टीच कर देंगे। तो आपका, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप इसको शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स कम से कम कोई देखेगा तभी तो हम यहाँ टीच करेंगे। अदरवाइज अगर कोई देखेगा ही नहीं, तो हम किसको टीच करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारी वीडियो अच्छी है। तो आप समझ सकते हैं, इसको आप शेयर करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और का सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, जय भारत।